पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पूरे पाकिस्तान में पीसीबी चैलेंज कप के मैचेस हो रहे हैं। ये वो टूर्नामेंट है जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट से पहले 48 प्लेयर्स को मुंतखब किया गया है कि इनकी 4 टीमें बनेंगी, इनके माबेन मैचेस होंगे। जो परफॉर्म करेगा फिर वो हतमी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम होगी उसमें उनकी सिलेक्शन होगी। तो ये टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान में जारी है और शानदार परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स कर रहे हैं। और कल भी एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमने देखी कि बदीन में मैच हो रहा था दो टीमों के माबेन, जिसमें जीशान गुल ने 204 रन्स की इनिंग खेली, 204 रन्स नॉट आउट। बहुत ही शानदार इनिंग, वेरी वेल प्लेड जीशान। इस इनिंग की तारीफ एक लिहाज से एक और तरह से भी बनती है कि अभी जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अभी अगर सिंध में अगर आप दिन के टाइम में धूप में अगर बाहर निकलें तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उस गर्मी में 204 रन की इनिंग खेलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये निशानी है कि जीशान का स्टेमिना कितना ज़बरदस्त है। जीशान के हवाले से आज कुछ बात करते हैं। जीशान जो बेसिकली टंडो बागो के हैं, टंडो बागो डिस्ट्रिक्ट बदीन में आता है। और डिस्ट्रिक्ट बदीन के अगर कहा जाए कि नंबर 1 प्लेयर तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी, क्योंकि बदीन की तरफ से ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और फर्स्ट क्लास के आलमोस्ट 20 मैचेस इन्होंने खेले हैं। और अगर ओडीआई की बात की जाए वो भी तकरीबन इतने 20 के करीब मैचेस हैं। उसके अलावा T20 भी 8-9 के करीब खेले हैं और ये सब मैचेस इन्होंने हैदराबाद रीजन की तरफ से खेले हैं। अब जीशान गुल की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए डोमेस्टिक की, तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े प्लेयर अगर सीनियर, क्योंकि 2005-6 से क्रिकेट खेल रहे हैं बदीन की तरफ से और तकरीबन हर सीज़न में इनके 1 या 2-3 100 होते हैं और साथ में 4 से 5 50s भी होती है। अगर काउंटिंग में लाया जाए तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी तो इनके कमोबेश 30 के करीब 100 होंगे, 30 के करीब। और अगर 50 की बात की जाए वो भी आप 40-50 लगा लें। लेकिन इतना बड़ा प्लेयर जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी, तो फर्स्ट क्लास लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। अगर कहा जाए कि एवरेज परफॉर्मेंस, तो इसमें कोई भी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में रन्सों के अंबार लगा दिए, लेकिन फर्स्ट क्लास लेवल पे आके उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और करंटली इनकी पोजीशन ये है कि हर साल टॉप करते हैं और अभी भी बदीन से लास्ट ईयर भी जो टॉप स्कोरर थे हैदराबाद रीजन में उनमें शामिल थे। लेकिन हैदराबाद रीजन की तरफ से इनको अब लास्ट ईयर मुंतखब नहीं किया गया। अब क्यों मुंतखब नहीं किया गया, इसके हवाले से जो कुछ बातें चल रही हैं, जो 2 मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि अब ये इनकी उम्र बड़ी होती जा रही है, तो जो मैनेजमेंट है वो अब यंग प्लेयर्स को मौके देने चाहते हैं कि भाई जो यंग प्लेयर्स है वो आगे आए, और इस वजह से उनको नहीं खिलाया जा रहा। दूसरा मौक़िफ़ ये सामने आया, ये भी सुनने में आया, ये भी हमने देखा कि जो मैनेजमेंट के ऑफिशियल के लेवल पे कुछ मसाइल चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बदीन के हैदराबाद रीजन के साथ। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बदीन के और भी परफॉर्मर थे, उनको भी मौके नहीं दिए गए। हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट बदीन से मतलब कि आलमोस्ट कोई भी प्लेयर मुंतखब नहीं हुआ था लास्ट ईयर। तो ये बातें भी सुनने में आई कि ऑफिशियल्स के इख्तलाफ की वजह से भी जीशान को मौके नहीं मिल रहे। बहरहाल हम जो जेन्युइन बात पे आते हैं कि जीशान गुल का अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो अभी भी उनमें काफ़ी क्रिकेट है। उनकी जो ख़ास बात है वो उनकी मतलब के फील्डर बहुत अच्छे हैं और ये एज ए विकेट कीपर भी खेले हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। लेकिन फील्डिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छे फील्डर हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़बरदस्त है और ज़्यादा जो ये रिलाई करते हैं वो इनिंग लेके चलते हैं। मतलब कि ये नहीं कि हड़ा धूड़ी वाले प्लेयर नहीं है, ये खड़े रहते हैं विकेट पे और खड़े रह के अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं और लंबी इनिंग की तरफ जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो सीनियरिटी वाला जो इशू है उस पर मैं ये कहूँगा कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक क्राइटेरिया बना दिया है कि भाई इतनी एज तक सीनियर डिस्ट्रिक्ट आप खेल सकते हैं, इतनी एज का हो तो फिर वो रीजन खेल सकता है। तो अगर उस क्राइटेरिया में कोई प्लेयर फिट होता है तो फिर आप अगर उनको नहीं मुंतखब करते तो फिर ये उनके साथ ज्यादती है।
भाई अगर पीसीबी का क्राइटेरिया ऐसा बन गया कि जिसमें वो फिट नहीं होते तो फिर बात बनती है, लेकिन अगर उनके क्राइटेरिया में वो पूरे उतरते हैं तो और परफॉर्म भी करते हैं तो फिर उनको खिलाना नाइंसाफ़ी है। और अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं तो उस परफॉर्मेंस का फ़ायदा लेना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। और बदीन में एक बहुत ही अच्छा उनका इम्पैक्ट है, जो यहाँ वहाँ पे यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। बदीन डिस्ट्रिक्ट से बड़े कम प्लेयर हमें ऊपर लेवल पे नज़र आते हैं कि जो रीजनल लेवल तक आए या आगे लेवल तक, तो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर हैं। इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल की बात की जाए तो बदीन अपकमिंग काफ़ी प्लेयर हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की है कि जो इन फ्यूचर पाकिस्तान के लेवल तक भी जा सकते हैं। उनके सबके लिए ज़ीशान एक रोल मॉडल है। ज़ीशान ने जो बड़ी अपने शानदार कारकर्दगी दिखाई है, तो ज़ीशान की मैंने बताया कि आज उसने कल उसने डबल रेड किया है और इस सीज़न के लिए आगे के लिए भी उसको गुड लक विश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। और लास्ट ये कि अगर वो परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो उनको मौके देने चाहिए। उनको इस तरह से साइडलाइन करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका जो पूरा जो उन्होंने अपनी जो कैरियर होता है पूरा क्रिकेट के पीछे उन्होंने एक लगा दिया। तो अगर इस तरह से इन प्लेयर्स को साइडलाइन किया जाएगा तो उनके लिए फाइनेंशियली और भी काफ़ी सारे क्राइसिस हो सकते हैं। चलें जी, आप भी अपनी राय दें कि आप ज़ीशान गुल को जानते हैं। अगर जानते हैं तो उनकी गेम आपको कैसी लगती है, और ज़ीशान गुल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।